आज जो हम पढ़ने वाले हैं प्रतिशत पढ़ने वाले हैं, जिसको इस सिंबल से दर्शाया जाता है। चलो स्टार्ट करें क्लास को। जल्दी से कमेंट सेक्शन बताइए यस सर, शुरुआत करें। तो फिर मैं आपको चीजें समझाते जाता हूं और एक एक करके हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, समझना स्टार्ट करते हैं। प्रतिशत होता क्या है, आराम से समझ देंगे, क्योंकि रेशियो एंड प्रोपोर्शन और प्रतिशत ये दो चैप्टर यदि आपको अच्छे से समझ में आ गए तो आने वाली पूरी गणित आपसे अच्छे से बनेगी। और हर चैप्टर में परसेंटेज और रेशियो उपयोग होगा, चाहे कोई भी चैप्टर हो, आप रेशियो और परसेंटेज के थ्रू सॉल्व करेंगे। अच्छा बताइए, पहला क्वेश्चन आपसे कि प्रतिशत होता क्या है। कोई बच्चा बताएगा प्रतिशत का मतलब क्या होता है। हिंदी में देखा जाए तो प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक, और शत का मतलब होता है 100। मतलब प्रत्येक 100 परसेंटेज, पर मतलब प्रत्येक और शत मतलब 100, प्रत्येक 100 पर। ठीक है, किसी सामान को खरीदे उस पर छूट नहीं, नहीं। चलो कुछ एक सवाल पूछता हूं, उनके उत्तर दीजिएगा कि एक बच्चे को 9 नंबर आए और एक बच्चे को 40 नंबर आए, कौन अच्छा है दोनों में से। एक को 9 नंबर आए और एक को 40 नंबर आए, इन दोनों में से कौन अच्छा है। एक बच्चे को 9 नंबर आए, एक को 40 नंबर आए, दोनों में से कौन अच्छा है। बस ये थोड़ी ज्ञान की बातें हैं, इसका आपके पेपर से कोई संबंध नहीं है, इसका आपके जीवन से संबंध है। मतलब आने वाले समय में जब आप 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि जय सर जो समझाना चाह रहे थे वो क्या था, है ना। मतलब वो आपके जीवन में आगे जाके बहुत ज्यादा काम आएगा। तो पहल जायसवाल का पहला उत्तर है 40, अंकित का भी पहला उत्तर है 40, अदिति का भी पहला उत्तर है 40। करेक्ट, सभी लोगों का उत्तर 40 है। क्यों, क्योंकि 40 ज्यादा दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 40, क्योंकि उसको 40 नंबर आए, तो 9 ही आए, है ना। एक को 40 आए, एक को 9 आए। अब मैं बता रहा हूं कि जिसको 9 नंबर आए ना उसको 10 में से 9 नंबर आए, और जिसको 40 नंबर आए उसको 100 में से 40 आए। अब बताओ कौन अच्छा है। एक को 9 नंबर आए 10 में से और एक को 100 में से 40 आए, दोनों में से कौन अच्छा है। दोनों में से कौन अच्छा है, एक को 9 नंबर आए 10 में से और एक को 100 में से 40 आए। अब कौन अच्छा है दोनों में से। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मतलब आज पूरा दिमाग खोल के रखना, आपको एक एक चीज समझ में आएगी। एक को 9 नंबर आए 10 में से और एक को 40 नंबर आए 100 में से। अब 9 वाला सही है, 9 वाला सही है, 9 वाला ज्यादा लाया। क्या लाया, 9 वाला ज्यादा लाया। अच्छा पहले तो आपने 40 दिया था, क्यों, गलती क्यों हो गई आपसे। आपने पहले 40 आंसर दिया था, गलती क्यों हो गई। आपने बोला कि 40 नंबर वाला को ज्यादा है, आपसे गलती क्यों हुई। उसका कारण ये है कि आपको ये नहीं पता था कि कितने में से आए, आपको ये नहीं पता था कि कितने में से आए। करेक्ट, अगर जो आपको ये पता होता तो आपसे गलती नहीं होती, आया ना। ये गलती आपसे नहीं होती, क्यों, क्योंकि आपको ये पता होता कि कितने में से आए तो हम बता देते। करेक्ट, तो 100 में से 40 जो है वह कम है, 10 में से 9 अच्छे हैं। अगर जो मान लो मैं एक क्वेश्चन दूं आपको कि एक बच्चे को 7 नंबर आए 9 में से, कितने में से, 9 में से 7 नंबर आए, और एक बच्चे को 15 नंबर आए 18 में से, कौन दोनों में से अच्छा है। एक को 7 नंबर आए 9 में से और एक को 15 नंबर आए 18 में से, तो कौन अच्छा है। हाँ, यदि 100 में से 9 आते, 100 में से 40 आते तो सही बात है, 40 वाला ज्यादा होता। लेकिन मैंने तो ऐसा बोला नहीं था, ऐसा मैंने बोला नहीं था। तो जो दुनिया में गलतियां हो रही थी, जो ये गलतियां हो रही थी, उन गलतियों को सुधारने के लिए, दुनिया को आसान बनाने के लिए, हर चीजों को आसान बनाने के लिए हम किसको लेके आए, प्रतिशत। प्रतिशत जो होता है वह हर चीजों को आसान बनाता है। एक बात बताओ, यदि 7 में से 9 नंबर आए, 9 में से 7 नंबर आए, तो अगर जो डबल का पेपर लेते, 9 की जगह 18 का पेपर लेते, 18 नंबर का, तो 7 की जगह कितना आते, 14। और इन भाई साहब का भी 18 नंबर का पेपर है, इसके कितने आते, 15। तो 14 वाला अच्छा है या 15 वाला अच्छा है, 15 वाला अच्छा है, क्योंकि 18 में से इसको ज्यादा आया। तो आपने गलती कर दी ना, 7/9 और 15/18 में आप सही से जज नहीं कर पा रहे कौन अच्छा है।
आप बोल रहे 7/9 जबकि गलत है। अच्छा कौन है? 15/18। तो किन्हीं दो चीजों को कंपेयर करना हो या दो चीजों में आपको कंपेरिजन करना हो कि कौन बेस्ट है कौन नहीं है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? दो चीजों को कंपेयर करना हो तो आप कैसे कंपेयर करोगे? जैसे ये दोनों लोग हैं, दोनों में से रोटी ज्यादा कौन खाता है, कैसे पता करोगे? दोनों में से रोटी ज्यादा कौन खाता है कैसे पता करोगे? दोनों को रोटी दोगे, कितनी रोटी दोगे? बराबर दोगे। मान लो इसको 50 रोटी दी, इसको 50 दी, इसमें 50 में से 10 खाई, इसने 50 में से 20 खाई, तो 20 वाला ज्यादा खा रहा है, 10 वाला कम खा रहा है। ऐसा ही रहेगा ना। मतलब हम दो चीजों को कंपेयर करने के लिए सेम चीजें रहे। जैसे मान लो मैंने आपके सामने एक छोटा सा सवाल और लिख दिया। मैंने क्या लिखा कि एक आदमी 5 रोटी खाता है और एक आदमी 10 रोटी खाता है, बताओ कौन ज्यादा खाता है? एक 5 रोटी खाता है, एक 10 रोटी खाता है, बताओ दोनों में से कौन ज्यादा खाता है? गुणा कैसे किया? जब भी कोई रेशो हो, हम कल भी पढ़े, रेशो में ऊपर और नीचे समान संख्या का गुणा करते थे या नहीं? बराबर करने के लिए एबीसी, रेशो बराबर करने के लिए, मतलब ए बी बी सी लिखा रहता था, तो बी को बराबर करने के लिए यदि कोई रेशो लिखा है तो उसमें समान नंबर का गुणा ऊपर और नीचे कर सकते हैं। तो मैंने कर दिया, 2 का गुणा, तो ये 18 हो गया, ये भी 18, एक जैसे हो गए। तो 18 के केस में 14 और ये 15, तो 15 वाला बड़ा है ना, 14 वाला छोटा है। तो यदि कोई यहां पर पूछे कि 5 रोटी और 10 रोटी में कौन ज्यादा खाता है, तो हमारा प्रश्न ये होना चाहिए कि सर दोनों को रोटी कितनी दी थी? उसका कारण क्या है कि मैंने इसको 20 रोटी दी थी, कितनी दी थी? 20, और ये 10 खाया, और इसको 5 दी थी, 5 खा गया। मतलब अगर जो मैं और देता तो और खा जाता। अरे उसको रोटी नहीं दी, उसको लपक के भूख लगी थी, मैंने 5 दी, 5 खा ली उसने। एक को 20 दी, उसने 10 ही खाई। अगर जो इसको 20 देता, हो सकता 20 पूरी खा जाता। हाँ या ना? तो जब भी कोई दो चीजें कंपेयर करते हैं, जब दो चीजों को कंपेयर करते हैं, तो उनका आधार समान होना चाहिए, उनका बेस सेम होना चाहिए, उनको समान चीजें दी जानी चाहिए। यदि आपका पेपर हो दो लोगों का, आपको और आपके दोस्त को बगल में बिठा दे, उसको पेपर दिया 10 नंबर का, आपको पेपर दिया 100 नंबर का पेपर दिया, 100 का पेपर, उसको 10 का दिया, करेक्ट? उसने 10 में से 9 कर दिए और आपने 100 में से 50 किए, तो आपके तो 50 नंबर है, उसके तो 9 ही नंबर है, तो वो तो 9 नंबर वाला पीछे रह गया। अरे उसको 100 नंबर का पेपर दे देते तो वो भी तो लाता ना 60-70 नंबर। तो जब भी कोई चीजें ऊपर नीचे यदि कोई रेशो लिखा हो, जो मैं बात बोलता हूं उसको बहुत गौर से सुना करो बेटा। जो ऊपर और नीचे नंबर लिखा है दोनों में गुणा करना पड़ेगा। जैसे 2 का गुणा यहां किया तो 2 का यहां करना पड़ेगा। जब दोनों जगह 2 का गुणा किया तो ये 14 और ये 18 हो गया, ये भी 18 है, तो 18 सेम है, मतलब 18 में से इसको 14 है, इसको 15 है, मतलब 15 वाला आगे। यहां पर आप देखोगे 15 में 2 का गुणा करूंगा, फिर 18 में भी कर दूंगा, 36 हो जाएगा, और 36 हो जाएगा, फिर सेम नहीं बचेगा, फिर सेम नहीं बचेगा। तो मैं जो बात समझाना चाह रहा हूं पहले समझिए। मैं आपको थोड़ा सा ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। जो 5वीं क्लास है, होते ना एक एक्स्ट्रा मेच्योर बच्चे, जिनको जिस क्लास में होते हैं उससे ज्यादा नॉलेज होता है, वो चीज बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान से देखना, मेरा कहने का मतलब ये है कि 5 रोटी खाने वाला और 10 रोटी खाने वाले में से यदि आपसे कोई पूछे कि कौन ज्यादा रोटी खाता है, तो आप बोलना कि सर हम जब तक नहीं बता सकते जब तक हमको ये नहीं पता हो कि दोनों में से कितनी कितनी हमने इनको रोटियां दी थी। मतलब 5 वाले को 5 दी थी, 10 वाले को 10 दी थी, या 5 वाले को 10 दी थी और 10 वाले को 20 दी थी, कितनी दी थी, तब आइडिया लगेगा। बात समझ रहे? जैसे मान लो एक बच्चे को 720 नंबर आए और एक बच्चे को 500 नंबर आए, तो कौन अच्छा है? यदि आपसे प्रश्न पूछे तो आप ये पूछना क्या दोनों का पेपर एक जैसा था? यदि एक जैसा पेपर था तो 720 वाला अच्छा है, 500 वाला अच्छा नहीं। बात समझ में आई? यदि दोनों का पेपर एक जैसा था, एक जैसा मतलब 1000 नंबर का पेपर था, 720 वाले को अच्छा है, 500 वाले को कम है। लेकिन यदि पेपर अलग अलग हुआ तो फिर पूछना पड़ेगा कि किसका पेपर कैसा था। मान लो इसका 500 नंबर का पेपर था, भाई साहब 500 में से 500 ले आया, और इसका 1000 नंबर का पेपर था और ये 720 ही लेके आया, तो 500 वाला अच्छा है, भले ही उसके नंबर कम है, पर अच्छा है या नहीं? अच्छा है कि नहीं? जो बात मैं समझाना चाह रहा हूं वो थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही, थोड़ी थोड़ी। जैसे मान लो सरकार एक घोषणा करती, सरकार ने एक घोषणा की कि जिसकी 40 बोरी सोयाबीन खराब हो जाए, कितनी बोरी? 40 बोरी धान खराब हो जाए, उसको मुआवजा मिलेगा। ऐसा बोलना चाहिए सरकार को क्या? अगर जो ऐसा बोले कि किसी की 40 बोरी
जैसे ऐसा होता है ना कि जिसकी आधी फसल खराब हो जाएगी उसको मुआवजा मिलेगा, या जिसकी 80%। तो प्रतिशत में क्यों बोला जाता है? ऐसा नहीं बोल सकता क्या कि 40 बोरी बोरी खराब हो जाए, या किसी की 60 बोरी खराब हो जाए, या किसी की 50 बोरी खराब हो जाए, या 10 बोरी खराब हो जाए? परसेंटेज में क्यों बोला जाता है? बात समझ रहे हैं? परसेंटेज में बोलने का फायदा ये होता है कि वो इन जनरल हो जाता है, सबके लिए हो जाता है, सभी के लिए। जैसे मैंने बोल दिया कि 40 बोरी खराब होनी चाहिए, यदि 40 बोरी खराब होगी तो उसे मुआवजा मिलेगा। मान लो ये बात सरकार घोषणा कर दे। अब किसी के पास 1 बीघा जमीन है, 1 एकड़ जमीन है, कितनी है? 1 एकड़ जमीन है। तो 1 एकड़ जमीन है मतलब उसकी टोटल मिला के फसल भी हुई, वो कितनी मेहनत कर ले तो 8 क्विंटल होगी। कितनी होगी? 8 क्विंटल। तो उसकी भले फसल पूरी भी खराब हो जाए तो भी 40 बोरी खराब नहीं होगी, और अगर जो मान लो उसकी फसल आधी खराब हो तो भी 40 बोरी खराब नहीं होगी। और एक आदमी के पास 1000 एकड़ जमीन है। कितनी एकड़ जमीन है? 1000 एकड़ जमीन है। मतलब अगर जो हर बीघा से 5 क्विंटल भी ले रहा होगा तो 5000 क्विंटल सोयाबीन उसके पास आता है। कितना आता है? 5000। 5000 क्विंटल में 50 बोरी तो वैसे ही खराब निकल जाएगी। निकलेगी या नहीं निकलेगी? उसको तो मुआवजा मिलेगा ही मिलेगा। मतलब जिसको अच्छा हो रहा है उसको और मुआवजा मिल गया, और जिसको बेचारे की हालत खराब है कि उसके पास 1 बीघा जमीन है उसमें भी 8 क्विंटल सोयाबीन हुआ, वही खराब हो गया, काम ही खराब। अगर जो यही सरकार ऐसे बोल दे कि 50% खराब होना चाहिए, 50% मतलब 8 में से 4, तो समझ में आता है कि 4 क्विंटल से कम हुई, उसकी 1 बीघा जमीन थी, 4 क्विंटल से कम हुई, मतलब नुकसान हुआ। कि 5000 क्विंटल होती थी, 2500 खराब होनी पड़ेगी, हालत खराब हो जाएगी। 2500 मतलब समझ रहे हो? 2500 मतलब आधी फसल खराब, तब मान सकते कि हाँ नुकसान हुआ उसका। 50 क्विंटल में उसका क्या नुकसान? 5000 क्विंटल वैसे ही हो रही है, 50 क्विंटल चली गई तो क्या फर्क? इसकी 8 क्विंटल होती है, 8 पूरी भी खराब हो जाए तो भी मुआवजा नहीं मिलेगा उसको। तो परसेंटेज का जो सबसे बड़ा काम है, हम बोल सकते हैं कि परसेंटेज का सबसे बड़ा काम किसी चीज को कंपेयर करने के लिए होता है। किस लिए होता है? कंपेयर करने के लिए। जैसे मैंने बोला एक बच्चे को 720 नंबर आए, एक को कितने आए? 500 आए। तो किसको अच्छे नंबर आए? तो आप क्या बोलोगे? सर हमको यही नहीं मालूम किस में से आए। हमको पहले तो ये बताओ ना कि कितने में से आए। मान लो 500 वाले को 500 में से आए, 1000 वाले, ये 720 वाले को 1000 में से आए, तो फिर 500 वाला अच्छा। पर यदि दोनों को 1000 में से आए तो फिर 720 वाला अच्छा। दोनों के यदि सेम हुए। पर यदि कोई बच्चा ऐसा बोलता है कि मेरे 52% बने, और एक बच्चा बोलता है मेरे 65% बने, तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है? कोई 52% बोलता है, मतलब 52% का मतलब क्या होता है कि सर मेरे 52% मतलब 52 आए कितने में से? 100 में से। मेरे 65 आए कितने में से? 100 में से। मतलब बोलो या ना बोलो, परसेंट बोला मतलब दोनों का बेस क्या है? सेम। मतलब दोनों का पेपर क्या है? समान है। और यदि दोनों का पेपर समान है तो फिर कौन अच्छा है? जिसका ज्यादा है वो अच्छा है। तब 65 वाला अच्छा है, 50 वाला खराब। तो यदि कोई परसेंटेज बोले तो एक बार में समझ में आता है। परसेंटेज बोलेगा तो उसमें आधार की जरूरत है ही नहीं। कितने में से आए ये पूछना ही नहीं पड़ेगा। जैसे किसी ने बोला मेरे 40% बने, कितने में से? अरे 40% मतलब जितना भी रहेगा उसका 40%। 100 में से 40, सीधी सी बात। 200 हुए तो 80, 500 हुए तो 40% निकाल दो, 200। 1000 हुए तो 40% मतलब 400। जितने का भी पेपर रहा उसका 40% मतलब सीधी बात 100 में से 40। तो यदि परसेंटेज में बोला जाए तो एक फायदा है कि नहीं? क्या फायदा है? आपको ये नहीं बताना पड़ेगा कितने में से। कोई भी चीजें आसानी से कंपेयर की जा सकती, कोई भी चीजें आसानी से कंपेयर की जा सकती है। जैसे आगे जाके आप पढ़ाई करोगे, किसी ने एमपी बोर्ड से पढ़ाई की, किसी ने सीबीएसई से पढ़ाई की, किसी ने और बोर्ड से, किसी और से बोर्ड से पढ़ाई की। तो किसी बोर्ड में 5 विषय है, कितने विषय है? 5 विषय। तो 5 विषय मतलब 500 में से भाई साहब बहुत मेहनत की और 450 नंबर ले आया। कितना ले आया? 450। और एक बंदा जो है दूसरे स्टेट से पढ़ा, वहां 6 विषय है। 10वीं में कितने विषय है? 6 विषय, 600। वह 600 में से 500 ले आया। अब वो जब नौकरी के लिए गए, नौकरी के लिए उन्होंने अपने पूछा इंटरव्यूअर ने कि हाँ भाई साहब कितने नंबर आए थे 10वीं में? एक ने बोला सर 450। दूसरे से पूछा हाँ भाई साहब आपके कितने आए थे? सर 500। बोले 500 वाला तो बढ़िया है। क्यों? क्योंकि वो कितने में से लाया? ये तो पूछा ही नहीं। हमने तो ये बोला ना 450 और 500, 500 वाला अच्छा है। अगर जो इंटरव्यूअर ये पूछ लेता कि कितने में से आए तो फिर समझ में आता है कौन अच्छा है कौन खराब। यहां ये बात पूछी नहीं, 450 और 500 पूछ लिया। तो यहां गड़बड़ी होने के चांसेस है ना। हमको थोड़ी ना मालूम कौन अच्छा है कौन खराब है, कब पता चलेगा? तो यहां पर अगर जो हम देखेंगे तो परसेंटेज में किसी भी चीज को कन्वर्ट करना हो
तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो यहां नीचे लिखा जाएगा पूर्णांक, ऊपर लिखा जाएगा प्राप्तांक, मल्टीप्लाई बाय 100। हिंदी में बोला जाए तो टोटल मार्क्स ऊपर आ जाएगा मार्क्स ऑब्टेन्ड, ऑब्टेन्ड मतलब पाए, मल्टीप्लाई बाय 100। ये फॉर्मूला होता है प्रतिशत। पाए का फॉर्मूला है प्रतिशत। यदि प्रतिशत निकालना है तो पूर्णांक बटे प्राप्तांक बटे पूर्णांक मल्टीप्लाई बाय 100, या मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे इन्हीं दो बच्चों में चेक करना है कि कौन अच्छा पढ़ता है, तो इन दोनों के प्रतिशत कैसे निकलेंगे, देखना ध्यान से। इन दोनों के प्रतिशत कैसे निकलेंगे, ध्यान से देखना। इन दोनों के प्रतिशत कैसे निकलेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 9 45, इसके 90% बचे बने, और यहाँ कट गया 2 जीरो से 2 जीरो, मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब 6 से भाग दे दो, 6 8 48, 2 बचा 6 3 18.67%, 83 पॉइंट 6 8 48 जो 6 3 18, 83.33 बने। एक सेकंड, कितने बनेंगे, 83.33%। क्या ये समझ में आया कि दोनों में से अच्छा कौन है? अच्छा है 450 वाला, क्योंकि इसके 90%। तब मैं सवाल दूंगा, आपको परसेंटेज निकाल के बताना है, आपको परसेंटेज निकालना है, ध्यान से सुनना। एक बच्चे को 250 नंबर आए, क्या हुए, प्राप्त हुए, है ना, मार्क्स ऑब्टेन्ड 250, और टोटल मार्क्स बराबर 300। प्रतिशत बताओ कितना होगा, सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आएगा, कितना परसेंट आया उसको बताओ। ध्यान से देखना कि उसको नंबर कितने आए, 250, कितने में से, 300 में से, मल्टीप्लाई बाय कितना, 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, मतलब 250 डिवाइडेड बाय 3। जब 3 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, भाग देना ऐसे नहीं आता हो तो ऐसे लिख लेना, 250 डिवाइडेड बाय 3, 3 से भाग दोगे 8 बार जाएगा, 24, बचेगा 1 जीरो, पॉइंट भाग 3 बार जाएगा, 3 3 9, बच जाएगा 1, दशमलव लगाया तो 0, 3 बार जाएगा 9, 1 0, 3 बार जाएगा तो 83.33%। कितना होगा, 83.33%। वेरी गुड। एक सवाल और देता हूं, ऐसा करके दिखाओ। 350 प्राप्तांक, मतलब हिंदी में कहा जाए तो, इंग्लिश में कहा जाए तो मार्क्स ऑब्टेन्ड, और पूर्णांक जो रहेगा या टोटल जो रहेगा वह कितना है, 500। प्रतिशत कैलकुलेट करके बताओ कितना होगा। वेरी गुड, कितना आ जाएगा, 350/500 मल्टीप्लाई बाय 100, डबल जीरो से डबल जीरो, 5 से भाग दे देंगे, 5 से 35, 70% राइट आंसर आएगा, 70% करेक्ट है। कितना आएगा, 70। यदि मार्क्स ऑब्टेन्ड और टोटल मार्क्स, या यहां पर लिखा जाए तो पूर्णांक, और इधर जो लिखा है वो प्राप्तांक लिखा है, क्या लिखा है, प्राप्तांक। एक बच्चे को 40 नंबर आए एक विषय में 50 में से, एक में 70 नंबर आए 100 में से, कितने नंबर आए, 70 नंबर, और एक में 85 नंबर आए कितने में से, 100 में से, उसका प्रतिशत बताओ। प्रतिशत कितने बने, 3 विषय है, एक हिंदी है, एक इंग्लिश है, और एक मैथ्स। क्वेश्चन समझ में आया ना। हिंदी में उस बच्चे को 40 नंबर आए 50 में से, इंग्लिश में 70 नंबर आए 100 में से, और गणित में 85 नंबर आए 100 में से। तो आप बताइए कि उसके प्रतिशत कितने बने। चलिए 70 70 80, देखो
कैसे निकाला जाएगा? यहां पर टोटल पूर्णांक कर लो, पूर्णांक जब जोड़े तो 100, 200 और 250, मतलब टोटल मिला के उसको 250 नंबर आए। और इधर प्राप्तांक जोड़ दो तो 5, 8, 7, 15 और 4 19 हो जाएगा, 195 नंबर आए। मतलब 250 नंबर में से 195 नंबर लेके आया। आपको क्या करना है, एक एक का नहीं निकालना है, एक एक का नहीं निकालना है, हिंदी का परसेंटेज अलग निकाला कि अंग्रेजी का अलग निकाला, टोटल निकालना है। तो 195 नंबर आए टोटल, कितने में से, 250 में से, गुणित कितना हो जाएगा, 100। 195 नंबर आए 250 में से, गुणित 100, जीरो से जीरो कट जाएगा, 5 से 5 बार कट जाएगा, 5 से 2 बार कट जाएगा, 55 25, 5 गुना का 2, फिर 5 से काटा है तो 5 3 15, 4 बचेगा, 5 9 45, मतलब ये आ जाएगा 39 मल्टीप्लाई बाय 2। और 39 में 2 का मल्टीप्लाइंग करेंगे, 9 दुना का 18, 8 बच गया 1, 3 दुना का 6 और 1 7, 78% बनेंगे। कितने बनेंगे, 78। टोटल परसेंटेज निकालना है, ना कि मैथ्स का अलग और इंग्लिश का अलग और हिंदी का अलग, ऐसा नहीं। टोटल परसेंटेज कितने आएंगे, 78, टोटल परसेंटेज 78 बनेंगे। हिंदी में 80% बोला तो हिंदी में 80% सही बोले, इंग्लिश में 70% बिल्कुल सही है, मैथ्स में 85% बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन हमको ओवरऑल चाहिए, ओवरऑल कितना होगा, 78। यदि अभी नहीं आता था, ये समझ में आ गया तो अगला सवाल फिर से वैसा ही दे रहा हूं, आप सॉल्व करके बताओ कि एक बच्चे को मार्क्स ऑब्टेन्ड और टोटल मार्क्स, पूर्णांक और यहां हो जाएगा प्राप्तांक। ठीक है, 100 का पेपर हुआ 70 नंबर आए, 100 का पेपर हुआ 80 नंबर आए, 50 का पेपर हुआ 30 नंबर आए, 50 का पेपर हुआ 40 नंबर आए और 100 का पेपर हुआ 80 नंबर आए। बताओ टोटल परसेंटेज कितने बने, कुल प्रतिशत कितने बने? ये हिंदी हो गया, ये इंग्लिश हो गया, ये मैथ्स हो गया, ये साइंस हो गया और ये सोशल साइंस। सॉल्व करिए। बिल्कुल ऐसे करना है, इस तरीके से कैलकुलेट करना है, इसी को इसी तरीके से सॉल्व करिए, बताइए क्या आंसर आएगा। चलिए क्या आंसर आएगा टोटल, यहां पर काउंट करेंगे 100, 200, 300 और 400, टोटल 400। और नंबर कितने आए, तो जीरो, ये आ जाएगा 8 8 16 4 20 और 3, है ना, मैंने जोड़ दिया इतना फास्ट, आप आराम से जोड़िएगा। कितना आएगा, 230 400 में से, यदि इतना आ गया तो परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, 230 बटे 400 मल्टीप्लाई बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4 का भाग जाएगा, 230, 8 7 15 3 18 4 22, ओह जोड़ा गलत है, ये हो जाएगा 8 8 16 4 20, 7 27 और 300 आएगा, ऊपर कितना आएगा 300 बटे कितना है 400, तो 2 जीरो कट जाएगा, 300 बटे 4 आएगा, 4 7 28, 4 5 20, 75%। कितना आएगा 75%, 230 नहीं 300 आएगा, कितना आएगा 75%। 75% पहल अंकित करेक्ट है, 75% इसका राइट आंसर है। कितना आएगा 75%। ठीक है, अगला सवाल आपको ऐसा दिया जा सकता है जैसे 40 का 30% बराबर क्या हो। तो जहां भी ये साइन लगा हो इसका मतलब होता है, इसका मतलब जो रहेगा या मीनिंग जो रहेगा, इसका मतलब जो रहेगा या मीनिंग जो रहेगा वो ये रहेगा, बटे में कितना है 100, है ना। जैसे 40 का मतलब क्या रहेगा, गुणा 30% मतलब बटे में 100, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 4 गुणित कितना आ जाएगा 3, और 4 गुणित 3 कितना होता है 12, इसका करेक्ट आंसर आएगा 12। तो यदि कोई पूछे कि 40 का 30% कितना होगा, तो 40 का 30% जो रहेगा वह 12 रहेगा। 3 सवाल मैं दे रहा हूं, आप करके दिखाओ। 70 का 20%, 90 का 5%, 60 का 40%। सॉल्व करिए 3 सवाल। 40 का 30% 12 होगा करेक्ट,
अंकित कुमार करेक्ट। पहले का कितना आया 14। सॉल्व करते हैं। 70 का 20% मतलब बटे में 100, 0 से 0, 0 से 0, 7 गुना का 14, करेक्ट कितना आएगा 14 आएगा। 90 का 5% का मतलब होता है 90 गुणित 5 बटे 100, 0 से 0, 5 गुना का 10 मतलब 9 बटे 2, और 9 बटे 2 मतलब 4 दशमलव कितना 5, करेक्ट आंसर आएगा 4.5, कितना आएगा 24। सॉल्व करते हैं, क्या आंसर होगा 60 मल्टीप्लाई बाय 40/100, 0 से 0, 0 से 0, 6 गुणित 4 होगा, 6 गुणित 4 मतलब 24 आएगा। ध्यान रखिएगा इसमें परसेंटेज नहीं लिखाएगा, है ना, इसमें परसेंटेज नहीं लिखाएगा 24, ठीक है 24 ही रहेगा। और सवाल मैं दे रहा हूं, आप मुझे करके दिखाओ। 40 का 2/2%, 2.5%, 50 का 200 का 3.5%, 90 का 8%, 150 का 33 सही 1/3%। 4 सवाल सॉल्व करिए, क्या आंसर आएगा। चलिए पहला सवाल, 40 का 2.5% कैसे निकलेगा। 40 का 2.5% इस तरीके से लिखा जा सकता है, 40 गुणित 2 सही 1/2 बटे में कितना 100, करेक्ट। मतलब ये हो जाएगा 40 का 2.5% जो होता है 2.5/100 हम लिख सकते हैं। जब पॉइंट हटाएंगे तो 0 आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और 25 से कितनी बार कटेगा 4 बार, मतलब सिर्फ यहाँ पर एक 4 बचा और नीचे एक 4 बचा, 4 के बटे में 4 कटेगा तो 1 राइट आंसर आएगा, 1 करेक्ट, कितना आएगा 1। दूसरे भी तरीके से हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसा ये 2 दुना का 4 और एक 5/100 लिख के भी 5/2 गुणित 100 लिख के भी कर सकते हैं। जैसे ये है 200 का 3.5% मतलब 200 गुणित 3.5 बटे में कितना 100, जब पॉइंट हटेगा तो बटे में कितना आ जाएगा 10, 2 0 से 2 0 मतलब 2 गुणित 35/10, 35 दुना का 70, 70/10, 0 से 0 कट जाएगा, करेक्ट आंसर आएगा 7, कितना आएगा 7। या 90 गुणित 8% मतलब 90 गुणित 8 बटे कितना 100, 1 0 से 1 0, 9 का गुणा 8 से होगा 72/10, 72 में 10 का भाग देंगे 7.2 आएगा, जो कि राइट आंसर, कितना रहेगा 7 पॉइंट। पर एक आखिरी सवाल, 150 गुणित 33 सही 1/3 और बटे में कितना 100, तो ये हो जाएगा 150 गुणित 33 या 99 और 100, 100 के बटे में 3 और बटे में कितना 100, ये 100 के बटे में 3 लिखा है और फिर भाग में 100 है, तो वो 3 कहाँ चला जाएगा। जब भी ऐसा हो, आपको यदि कुछ ना समझ में आए तो ध्यान रखना नीचे हमेशा 2 नंबर होने चाहिए। नीचे कितना नंबर है 1, तो 1 से भाग दे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं 150 गुणित 100/3, और बटे में 2 संख्या ना हो तो बटे में 1 लिख देना, और यदि 2 हो तो उनको पलट के गुणा कर देना। 100/1 है तो गुणा हो जाएगा 1/100, 100 से 100 कट जाएगा, 3 से भाग दे दो 50, करेक्ट आंसर आएगा 50। कल मैं सिखाऊंगा कैसे पलटा जाता है और किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, कल हम इस तरीके के सवाल और करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास जो है इसमें मैंने आपको सिर्फ परसेंटेज समझाया, परसेंटेज होता क्या है, और कुछ विषयों के परसेंटेज निकालना हो तो कैसे निकाले जाएंगे वो मैंने आपको सिखाया कि कितने विषय दिए हैं उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं टोटल, और जितने में से आए हैं उनको नीचे रखते हैं और मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। तब तक खुद का ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय हो।